अभिजीत, शुभम, अनिकेत, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, कल की तरह बस 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स 2 मिनट में शायद ज्वाइन कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके। ओके, चलो। बाकी स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करेंगे तब करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो यस, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक टास्क एग्जीक्यूट किया था। सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, याद है? सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये सारे टास्क हमने एग्जीक्यूट किए थे। चलो। सुयश, आपने रिक्वेस्ट टू एक्सेस किया था और मैंने अभी वो एक्सेस ग्रांट किया है, तो आप असाइनमेंट फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। चलो, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? चलो, नाइस। कब देखा था हमने 3 डिजिट नंबर? तो ये है 27 मई को। हमने एक बेसिक कोड लिखा था जहां पे हमने सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ये कोड एग्जीक्यूट किया था। तो आज फिर से सम ऑफ, मैम स्टिल आई कांट एक्सेस ड्राइव। नहीं शुभम, ऐसे नहीं होगा। ओके, एक बार मुझे मेल आईडी दो, मैं अभी एक्सेस ग्रांट कर देती हूँ। आपको तो मैंने कब का एक्सेस दिया था? आई थिंक ड्राइव, आपको मेल आया होगा, ठीक है?
यस। ओके, चलो। सो सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर का जो कोड है, जो हमने लिखा था, आई होप आप सबको याद है। तो मैं डायरेक्टली वो कोड यहाँ पे लिख देती हूँ, चलेगा? एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आप, राइट? सो नम इज इक्वल्स टू 153। सबसे पहले हमने क्या किया था, तो एक रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। सो रिमाइंडर 1, R1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। देन यहाँ पे हमने लिखा था कोशंट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। ठीक है। देन हमने रिमाइंडर 2 फाइंड आउट किया था, जहां पे रिमाइंडर 2 इज इक्वल्स टू quotient mod 10, and after that again quotient is equals to quotient divide by 10. Then third remainder find out करने के लिए R3 is equals to again same process, quotient mod 10, and then quotient is equals to quotient divide by 10. करेक्ट है? सो लाइकवाइज हमने रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, दैट इज 3 डिजिट सेपरेट कर लिए थे। और एट द एंड हमने लिखा था सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस रिमाइंडर 3। करेक्ट है? अब यहाँ पे 3 डिजिट सेपरेट करने के लिए हम सेम टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इफ यू कैन सी मॉड बाय 10 डिवाइड बाय 10, ये सेम टास्क हम रिपीटेटिवली कर रहे हैं। बस मुझे इस रिपीटेटिव टास्क में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लानी है, जैसे कि सेम वेरिएबल नेम, सेम प्रोसेसेस, ये कंसिस्टेंसी यहाँ पे लानी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोशंट इज इक्वल्स टू कोशंट डिवाइड बाय 10, कोशंट डिवाइड बाय 10। लेकिन लाइन नंबर 1 जो है, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम कोशंट कैलकुलेट किया है, तो वहां पे हमने लिखा है कोशंट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो मुझे यहाँ पे नंबर नहीं, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कोशंट ही चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिक्लेयर कोशंट इज इक्वल्स टू नम। करेक्ट है? मैं क्या करूंगी, कोशंट इज इक्वल्स टू नम। तो पहले नम वेरिएबल की वैल्यू 153 थी, अब कोशंट में भी हम वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं, 153। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू कोशंट मॉड 10, दैट इज 153 मॉड 10, एंड अगेन कोशंट इज इक्वल्स टू कोशंट डिवाइड बाय 10। तो 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 15। करेक्ट है? यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3। फर्स्ट रिमाइंडर मिल गया 3, क्योंकि कोशंट वेरिएबल की वैल्यू थी 153। उसे कहाँ से मिली, तो नंबर वेरिएबल से। जो भी नंबर वेरिएबल की वैल्यू थी वो हमने कोशंट को असाइन की थी। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ कंसिस्टेंसी लानी है। अब अगर आप देखोगे तो कोशंट मॉड 10, कोशंट डिवाइड 10, कोशंट मॉड 10, कोशंट डिवाइड बाय 10, कोशंट मॉड 10, कोशंट डिवाइड बाय 10, सेम 2 लाइंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ये क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे सारी चीजें एक जैसी हैं, बस R1, R2, R3, ये 3 वेरिएबल्स डिफरेंट है। करेक्ट है? R1, R2, R3, ये 3 वेरिएबल्स डिफरेंट है। बाकी जगह पे वेरिएबल्स भी हमने सेम यूज किए थे, जैसे कि कोशंट, कोशंट, कोशंट। यस और नो? अब पूरा कोड हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट है, लेकिन R1, R2, R3, ये 3 वेरिएबल्स की वजह से गड़बड़ हो रही है। अब R1, R2, R3 हम क्यों मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि भाई सम ऑफ डिजिट करना था ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करना मैंडेटरी था, जरूरी था, इसलिए हमारा ये सब चल रहा था। अब हम इस R1, R2, R3 को भी एक ही वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। ठीक है? कैसे, वो देखते हैं। सी, R1, R2, R3 की जरूरत थी क्योंकि सम ऑफ डिजिट करना था। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे फर्स्ट रिमाइंडर मिल जाता है, जैसे ही हमें फर्स्ट रिमाइंडर मिल जाता है, जो भी फर्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू है वो हम सम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं।
तो अब आपके सम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है? लेट्स रिप्लेस R1 बाय रिमाइंडर। तो आपको एक रिमाइंडर वेरिएबल में रिमाइंडर मिला था 3। जो भी रिमाइंडर है वो हमने एज इट इज सम वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो अब आपके सम वेरिएबल की वैल्यू है 3। बेसिकली हमें रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करना ये जरूरी था। जो 3 थी वो हमने स्टोर कर ली। अब हम यहाँ पे रिमाइंडर वेरिएबल को रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग सेम वेरिएबल अब हम दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या रहेगी? 15 mod 10। तो 15 mod 10 आंसर विल बी 5। करेक्ट है? यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 5। अब मुझे इस रिमाइंडर के साथ क्या करना था? तो सम वेरिएबल में ऐड करना था। सम वेरिएबल की अभी वैल्यू है 3। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए? 3 प्लस 5। सो वी कैन राइट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर। तो इनिशियली आपके सम वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 3। 3 प्लस 5 अगर आप करते हो तो आंसर विल बी 8। समझ में आ रहा है? वाई वी आर राइटिंग सम प्लस रिमाइंडर, ये समझ में आ रहा है? दोनों कोड आपके सामने है, ठीक है? R1 R2 R3 तीन वेरिएबल्स क्यों ले रहे थे? डिपेंडेंसी थी। क्या डिपेंडेंसी थी? तीनों रिमाइंडर्स ऐड करने थे। करेक्ट? तीनों रिमाइंडर्स ऐड करने थे। तो R1 R2 R3 तीन वेरिएबल की हेल्प से तीनों रिमाइंडर्स सेपरेटली स्टोर करना जरूरी था। यस और नो? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों डिपेंडेंसी थी? हम तीन वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे थे? अगर मैंने यही R1 यहाँ पे यूज किया होता तो पहले R1 की वैल्यू थी 3। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाती? 5। तो अपने पास जो पहले 3 वैल्यू थी वो तो हम अपनी तरफ से चली जाती। करेक्ट है? तो सम ऑफ डिजिट का आंसर करेक्ट आता क्या? यहाँ पे R1 की वैल्यू हो जाती 5। पहले क्या थी? 3। अब क्या हो गई? 5। तो 3 प्लस 5 जो हमें करना था वो हम अब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्लियर है? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि भाई आपको रिमाइंडर वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। पहले रिमाइंडर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे वेरिएबल को देकर रखो। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया सम, कि भाई रिमाइंडर की जो भी वैल्यू है वो मैं सम में स्टोर करके रखती हूँ। तो 3 वैल्यू मुझे जो सेफ रखनी थी वो सेफ है। अब मैं क्या करूंगी? सिंपली वी विल गो फॉर दी अनदर रिमाइंडर। अब आपके रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू जो पहले 3 थी अब वो क्या हो गई? 5। करेक्ट? लेकिन जो प्रीवियस 3 वैल्यू थी वो वैल्यू तो हमने स्टोर करके रखी है। सो यूजिंग दैट वैल्यू सम प्लस रिमाइंडर दैट इज 3 प्लस 5 8। अब हम आंसर देख सकते हैं कि भाई 3 प्लस 5 हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे क्या हो रहा था? 3 छूट रहा था। 3 ये वैल्यू हम कहीं पे भी स्टोर नहीं कर पा रहे थे। डायरेक्टली 3 को रिप्लेस करके वहां पे 5 आ रहा था। करेक्ट? अभी भी क्या हो रहा है? 3 को रिप्लेस करके 5 ही आ रहा है, लेकिन पहले ही मैंने 3 वैल्यू दूसरे वेरिएबल की हेल्प से स्टोर की है। एवरीवन समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है क्या? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ प्लीज मुझे बताओ ये क्लियर है या कंफ्यूज हो रहा है? रिपीट करना है? हाँ, एक मिनट।
सबसे पहले अपना जो कोड था वो मैं एज़ इट इज़ रखती हूँ। ये कोड सबको क्लियर है ना एवरीवन? ये जो फर्स्ट वाला कोड है, ये हमने पहले भी किया है, ये सबको क्लियर है क्या? मैम व्हाई वी यूज़ एडिशनली सम वेरिएबल इन सेकंड कोड? सेकंड कोड छोड़ दो, मुझे बताओ ये फर्स्ट कोड रेडी क्लियर है क्या? एवरीवन, ये सेकंड कोड सब स्किप कर दो, अभी इस पे ध्यान ही मत दो। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? एवरीवन, सिर्फ शुभम नहीं है मीटिंग में, सब लोग हो। प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखे है क्या? अभिजीत, ये क्लियर है क्या? फर्स्ट कोड। तो रिप्लाई कौन करेगा? स्पेसिफिकली हर एक का नाम लेकर पूछना पड़ेगा क्या मुझे? ऐसे करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अनिकेत, जब मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, तो वो रिकॉर्डेड सेशन आपने देखा है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ये सेशन ही मिस किया था। सी, डेमो सेशंस है क्या? तो यस, लेकिन डेमो सेशंस में भी हम प्रीवियस सारे सेशंस यहाँ पे रिवाइज नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? सम ऑफ डिजिट, ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने सम ऑफ डिजिट के टाइम सिर्फ वही एक टॉपिक कवर किया था, उसमें एडिशनली कुछ भी नहीं डाला था, राइट? ऐसे करोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 नंबर का सेशन रहेगा, ठीक है, आपके रिकॉर्डिंग में, डे 7 करके, 27 मई का। समझ में आ रहा है? अनिकेत, सुयश एंड आई थिंक तमन्ना आज नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम देखा है आज। तमन्ना, ये आपका फर्स्ट सेशन है? राइट। हाँ, सो थैंक यू। मतलब मुझे एटलीस्ट स्टार्टिंग में ही पता चला कि आपको ये चीजें क्लियर नहीं है। डे 7 क्लियर है? सब टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो, एवरीवन। डे 7 पे हमने सम ऑफ डिजिट ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था, ठीक है? सबको ये टॉपिक गो थ्रू करना है। आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम इस टॉपिक पे कल ही बात करेंगे, ओके? हाँ, एक दिन बढ़ जाएगा मुझे लूप एक्सप्लेन करने के लिए, बट दैट्स फाइन। लेकिन ये चीजें क्लियर होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? एवरीवन, समझ में आ रहा है? डे 7 का सेशन पक्का देखोगे? सुयश, अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस ग्रुप पे आपको सारे प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस की लिंक मिलती है। यूजिंग दोज लिंक्स आप प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो। आपने कोई भी प्रीवियस सेशन देखा है क्या? हाँ, तो प्रीवियस सेशंस के जो लिंक्स है वहां पे डे 7 करके जो लिंक रहेगी डे 7 पे, वो लिंक आपको ओपन करके वो लेक्चर आपको देखना है, ठीक है? सी, 16 मई पे अपना सेकेंड लेक्चर था, डे 1 पे मार्गदर्शन था, तो यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। 16 पे सेकेंड लेक्चर था, 17, 18 छुट्टी थी, 19 थर्ड सेशन। थैंक यू सो मच शुभम। डे 7 की लिंक भी उसने दे दी। हाँ, क्रॉस चेक कर लेते एक बार वही है क्या?
लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है अब। क्या हो रहा है? नहीं, ये डे 8 पे रहेगा अब, डे 7 पे नहीं है, इसीलिए मैंने क्रॉस चेक किया। शुभम कैन यू रुको मैं ही कर देती हूँ। डे 8 पे जो सेशन है, वो हमें देखना पड़ेगा अब। हाँ, डे 8 में है, राइट? चलो, ये डे 8 की जो लिंक है, डे 7 भी देख लो अगर प्रीवियस सेक्शन नहीं है तो, एट 16th मिनट। वेरी नाइस। स्टार्टिंग से देखो, डायरेक्टली उसने बताया इसलिए 16th मिनट पे मत चले जाना। लेकिन तमन्ना, सुयश, अनिकेत, कंपल्सरी आपको ये सेशन देखना है, ठीक है? मैं सिर्फ आपके लिए लूप का टॉपिक यहाँ पे होल्ड पे रख रही हूँ, ठीक है? यस। डे 7 और डे 8 दोनों भी देख लो। डे 7 पे बेसिक ऑपरेटर्स हुए हैं, डे 8 पे हमने सम ऑफ डिजिट किया है, एंड आई थिंक लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी देखे होंगे। तो डे 7 और डे 8 ठीक से देख लो, बाकी हम कर लेते हैं फिर। ओके। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ईफेल्स का टॉपिक क्लियर है क्या? तमन्ना ठीक है कि तमन्ना का आज फर्स्ट डे है। सुयश, अनिकेत, शुभम, अभिजीत, ईफेल्स का टॉपिक क्लियर है? परफेक्ट। इवन इफ इट इज डे 1 तमन्ना, आई सजेस्ट, अगर आपको पाइथन बेसिक आता है तो ईफेल्स की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, तो ईफेल्स पे कोडिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। पहले भी आपने एक कोडिंग टेस्ट दी है, राइट एवरीवन? ऑपरेटर्स पे, बेसिक ऑपरेटर्स पे। सिमिलरली अभी जो कोडिंग टेस्ट रहेगी वो ईफेल्स पे है। कुछ भी नहीं आता है तमन्ना तो भी चलेगा, आंसर्स गलत होते तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो, ठीक है? यस। चलो, तो फिर अभी हम कोडिंग टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लीज एवरीवन, ये प्रीवियस सेशंस जो है वो गो थ्रू कर लो, ठीक है? ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हमें प्रीवियस लिंक्स या टॉपिक्स क्लियर होते हैं ना, तो न्यू टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। हर एक टॉपिक लिंक है एक दूसरे के साथ, इसलिए। ओके। सी, अब इस टेस्ट में टोटल 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए उन्होंने फ्लो चार्ट दिया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको सिखाया था कि भाई फ्लो चार्ट रीड कैसे करना है, फ्लो चार्ट की हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिया है। यूजिंग दिस फ्लो चार्ट आपको बस कोड इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? क्वेश्चन हाइड हो रहा है क्या, तो यस, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ईयर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज लीप ईयर और नॉट। सेम उसके लिए उन्होंने दिया हुआ ये फ्लो चार्ट है। फॉन्ट विजिबल है क्या, ये बताओ पहले मुझे। ओके, चलो, स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, या फिर इसके लिए फोटो या स्क्रीनशॉट लेकर रखो, फोटो लेकर रखो मोबाइल पे, वो बेटर रहेगा इस फ्लो चार्ट का। जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, स्क्रॉल करने के लिए बोल दो, जो नीचे के 4 क्वेश्चन है वो एक साथ में डिस्प्ले कर दो, ठीक है? पहले टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर कैसे सबमिट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट।
अगर स्क्रॉल करना है तो प्लीज एस फॉर स्क्रॉल टाइप करो या फिर मुझे अनम्यूट करके बताओ। मैं स्क्रॉल कर दूंगी तो आपको नीचे वाले क्वेश्चंस दिखाएंगे। स्क्रॉल करना है शुभम? ओके, हाँ मुझे लगा ही था। ये फॉन्ट विजिबल है या थोड़ा सा जूम कर दूं? टोटल 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फ्लो चार्ट था उसका स्क्रीनशॉट लिया है एवरीवन? स्क्रीनशॉट या फिर फोटो? एवरीवन? यस। अनिकेत, तमन्ना? ओके, परफेक्ट।
यस, शुभम, सुयश, तमन्ना, अनिकेत, अभिजीत, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके? 3, 2, ओके, नाइस। ओके अभिजीत, यही आइडेंटिफाई करना है हमें। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्योंकि असाइनमेंट्स तो आपने सॉल्व कर लिए, राइट? अब कोडिंग टेस्ट में समझ में आता है दिक्कत कहाँ पे होती है। लॉजिक नहीं लग रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, या कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। एंड जहां पे भी आपको लगता है कि लॉजिक नहीं लग रहा है, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टक हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं हिंट दे देती हूँ। इफ यू रिमेम्बर योर टेस्ट नंबर 1, तो टेस्ट नंबर 1 में आपको एक डायग्राम दी थी उन्होंने, याद है? फर्स्ट क्वेश्चन था, जहां पे आधा रेक्टेंगल था और आधा हाफ सर्कल था, राइट? कुछ तो ऐसी डायग्राम थी वो। ये आपका इस तरीके से रेक्टेंगल, और उसके आगे हाफ सर्कल, और ये ऐसे डिवाइड करना था, हाफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। याद है वो डायग्राम? सेम डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्लाई करनी है। ठीक है, आपके पास ये रेक्टेंगल रहेगा, इस रेक्टेंगल के आगे एक हाफ सर्कल रहेगा, लाइक दिस। ये जो शेयर वाला ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, शेयर? तो इस शेयर में से ये वाला पार्ट है ना, कंसीडर करो। देखो, इतना ही जो मैंने हाईलाइट किया है, रेक्टेंगल प्लस हाफ सर्कल, ये वाला शेप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे कंसीडर करना है। ठीक है,
यस। शुभम, अनिकेत, तमन्ना, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए? सुयश, टेस्ट कंप्लीट हो गई है? किसी की सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं?
यस, टेस्ट का क्या स्टेटस है एवरीवन? नो प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन रहने दो, बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट है। सब थर्ड क्वेश्चन पे ही अड़े हो? थर्ड क्वेश्चन के लिए ना आपको ये डायग्राम बनानी थी। जस्ट अ मिनट। ये जो अपनी टेस्ट वन की डायग्राम थी फर्स्ट क्वेश्चन की, ये डायग्राम आपको बनानी थी। यहाँ पे आपको दोनों साइड्स की लेंथ, एक साइड की विड्थ, और ये जो हाफ सर्कल है, इस हाफ सर्कल के लिए आपको रेडियस एक्सेप्ट करनी थी। ये डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो अपना सेकंड क्वेश्चन सिंपल है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें ऑलरेडी लेंथ बताई है, राइट? कि भाई 20 मीटर रेडियस है, 50 मीटर लेंथ है, और विड्थ है अपनी 40 मीटर। करेक्ट है? तो हमें बस क्या कैलकुलेट करना था कि टोटल एरिया क्या हो रहा है, एरिया इन द सेंस पेरीमीटर क्या हो रहा है। हमें सिर्फ बाउंड्री काउंट करनी थी। तो अगर डायग्राम आपने नोट की है, तो डायग्राम में अपने पास दो लेंथ थी। तो लेंथ कितनी है? 50, तो 50 + 50। देन विड्थ एक ही साइड की हमें कैलकुलेट करनी है, सो 40। 50 + 50 100 +40 140। और हमें हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना था। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हाफ सर्कल चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर विल बी πr। करेक्ट है? रेडियस उन्होंने 20 सेंटीमीटर दी है, पाई की वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट रहती है। तो हमें बस कैलकुलेट करना था 50 + 50 + 40 प्लस, और फिर ब्रैकेट में हम लिखने वाले थे 3.14 इंटू 20। दैट्स इट। तो हमें पेरीमीटर मिल जाता, मतलब बाउंड्री मिल जाती। अगर आपको बाउंड्री मिल जाती है तो उन्होंने क्या बताया कि बार्ब्ड वायर हमें उसके अराउंड रोटेट करनी है फेंसिंग करने के लिए, वो भी 5 टाइम्स। तो जो भी टोटल पेरीमीटर था, टोटल पेरीमीटर इंटू 5 करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल जाती है तो इंटू हमें 35 करना था, क्योंकि 1 पर मीटर के लिए 35 रुपीज के चार्जेस थे। सो टोटल वायर इंटू 35, और हमें आंसर मिल गया। अब सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ठीक है? अगेन अल्गोरिदम बिल्डिंग के जो लेक्चर्स थे, तो अल्गोरिदम बिल्डिंग के लेक्चर्स में सेम क्वेश्चन मैंने विद अल्गोरिदम एक्सप्लेन किया है। ओके एवरीवन? तो प्रीवियस सेशंस मिस नहीं करनी है, प्रीवियस सेशंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। प्रीवियस सेशन सच में इंपॉर्टेंट है, थर्ड या फोर्थ सेशन एक बार रिवाइज करो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, जहां पे एल्गोरिदम बिल्डिंग है वो सेशन ठीक से देख लो। एल्गोरिदम बिल्डिंग में सबसे लास्ट एल्गोरिदम मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि टोटल लेंथ ऑफ वायर कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आता है, अगेन ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग ही देखने और सॉल्व करना है। रिकॉर्डिंग देखो और समझ में नहीं आता है तो फिर कल के सेशन में पहले हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसलिए प्लीज लेक्चर देख के आओ तो आपको भी पता चलेगा, और क्लियर नहीं है तो मुझे भी पता चलेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? चलो, जस्ट अ मिनट वेट। मैंने यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया है, तो जो भी अभी अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टेस्ट के, वो सारे क्वेश्चन एक फाइल में कॉपी पेस्ट करो, उसकी पीडीएफ बनाओ, और वो पीडीएफ इस मेल पे सेंड कर दो। ठीक है? इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है विद द अटैचमेंट ऑफ पीडीएफ फाइल। ओके? और तमन्ना, आपका जो मेल आईडी है वो चैट बॉक्स में दे दो, क्योंकि सारे नोट्स और अपने असाइनमेंट्स वो ड्राइव पे अपलोड होते हैं। तो ड्राइव का एक्सेस देने के लिए मुझे आपका मेल आईडी लगेगा, तो आपका मेल आईडी यहाँ पे शेयर करो। इवन आपने नोट्स भी देख लिए एवरीवन? जस्ट अ मिनट, मैं डेट बता देती हूँ, उस डेट के नोट्स देख लेना। ठीक है?
19 मई की नोट्स की जो फाइल है, डेट नोट कर लो, 19 मई। उस डेट पे एल्गोरिदम मैंने लिखे थे। उसमें जो सबसे लास्ट वाला एल्गोरिदम है वो एक बार देख लेना, आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ये ड्राइव पे है नोट्स, मैं शेयर कर देती हूँ तो आपको मिल जाएगा। मेल आईडी सबने कॉपी किया है मेरा? एवरीवन? हाँ, तो इस मेल पे मुझे सबकी पीडीएफ फाइल चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उतने क्वेश्चंस की। ठीक है? चलो, अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, एंड प्लीज प्रीवियस सेशंस जो 2 बताए हैं वो कवर कर लेना। ठीक है? 2x पे 2x के स्पीड पे